नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश विद्युत सेल के बारे में हम आपको आज बताएंगे। ये जो प्रकाश विद्युत सेल एक ऐसा टॉपिक है जो 12वीं बोर्ड में 4 नंबर के क्वेश्चन में फंसने का चांस रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको समझना है तो वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि प्रकाश विद्युत सेल कहते किसको हैं, इसका परिभाषा क्या है। तो जैसा कि नाम में आंसर छिपा हुआ आपको मिल रहा है कि जो प्रकाश को विद्युत में कन्वर्ट करता है, यानी सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करता है और उसको विद्युत ऊर्जा यानी लाइट में क्या करता है, उसको चेंज कर देता है। तो उसी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत सेल के नाम से जानते हैं। जैसे आप सौर ऊर्जा, सोलर पैनल के आप आपके घर के आसपास अक्सर आप देखे होंगे कि सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करता है काला रंग का बोर्ड, और वो इकट्ठा करने के बाद जब आपके घर में लाइट नहीं रहता है, बिजली नहीं रहता है, तो उस समय आप इसका उपयोग इलेक्ट्रिक के रूप में कर सकते हैं, जिससे आप पंखा, टीवी, कूलर, लाइट ये सब क्या करते हैं, चला सकते हैं। तो आप उसी के वर्किंग के बारे में, क्रियाविधि के बारे में कि ये जो सौर पैनल है, जो सौर ऊर्जा है, वो कैसे वर्क करता है, उसके बारे में आप जानेंगे यहाँ पर। तो इस टॉपिक में आप बने रहिएगा। सबसे पहले आप जानिए कि प्रकाश विद्युत सेल कहते किसका है। तो प्रकाश विद्युत सेल वह युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करेगा और उसको लाइट में क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो ये जो सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करके लाइट में जो चेंज करता है, इसका 2 पार्ट है, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट है उसका नाम है प्रकाश वोल्टीय सेल, फोटोवोल्टिक सेल के नाम से इसको जाना जाता है। ये इसको आप एक प्रकार से इन्वर्टर मान सकते हैं। इन्वर्टर जो हम अपने घरों में लगवाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, इकट्ठा करता है, चेंज कर, मतलब जब सूर्य बहुत ज्यादा तीव्र गति से जब सूर्य का प्रकाश आता है तो उस प्रकाश को इकट्ठा करता है, अपने अंदर समाहित करके रखता है। अब जब लाइट नहीं रहता है तो उससे बिजली उत्पन्न किया जा सकता है। ऐसे ही एक मशीन है जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टर। जब आपके घर में लाइट रहता है, बिजली रहता है, तो बिजली की सहायता से वो चार्ज होता है। अब जब लाइट नहीं रहता है तो उस समय क्या करते हैं, वो जो चार्ज हुई बिजली है उसको क्या करते हैं, हम लोग अपने घरों में उपयोग करते हैं। एक प्रकार का पावर बैंक जैसे कार्य करता है। वैसे ही ये एक ऐसा मशीन है जो सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करता है, और जब सूर्य प्रकाश नहीं है, जब आपके घर में बिजली नहीं है, उस समय आप इसकी सहायता से घरों में अपना बिजली जला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फोटोवोल्टिक सेल का संरचना के बारे में जानेंगे। तो ये आपको परिपथ नजर आ ही रहा होगा। इस परिपथ में संरचना को आप कैसे लिखेंगे कि सर्वप्रथम ये जो तांबे की परत होती है, तांबा जिसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की जो परत है, ये निचला वाला भाग, उसके ऊपर हम लोग क्यूप्रस ऑक्साइड का परत लगाएंगे। ये जो काला वाला जो पट्टी आपको दिखाई दे रहा है वो क्यूप्रस ऑक्साइड की पट्टी है। क्यूप्रस ऑक्साइड के ऊपर हम लोग चांदी का फिल्म यानी जो रजत होता है उसका पतला सिल्वर क्या करते हैं, कोटेड कर देते हैं। सबसे नीचे में तांबा, उसके ऊपर क्यूप्रस ऑक्साइड और ऊपर में चांदी की पतली फिल्म हम लोग क्या करेंगे, चढ़ा देंगे। साथ ही साथ हम एक परिपथ बनाएंगे जिसमें एक प्रतिरोध भी लगा रहता है जिसको हम लोड के नाम से जानते हैं, और एक बैटरी भी लगा रहता है जो इकट्ठा हुए सूर्य के प्रकाश से जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं, ताकि जिस समय बिजली नहीं रहता है उस समय उसका प्रयोग किया जा सके। अब हम आएंगे क्रियाविधि में कि ये जो मशीन है, ये जो यंत्र है, वो वर्क कैसे करता है, उसके बारे में आप यहां पर जानने का प्रयास करिए। तो ये वर्क कैसे करता है कि जब सूर्य का प्रकाश, किसका प्रकाश आप यहां पर जानिए, सूर्य का प्रकाश, सूर्य से 7 रंग निकलता है, आप पहले ही जानते होंगे, मेरे पहले के वीडियो में आपको बताया गया है कि जब सूर्य का जब प्रकाश चांदी की परत से होते हुए, ये पहला वाला परत से होते हुए कहां पड़ती है, क्यूप्रस ऑक्साइड की परत की ओर के ऊपर पड़ती है। जब सूर्य का प्रकाश चांदी की परत से होते हुए क्यूप्रस ऑक्साइड के परत पर पड़ती है तो क्यूप्रस ऑक्साइड के परत के पास इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है, और ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे चांदी की परत की ओर गति करने लगता है। तो चांदी की परत की ओर गति करने लगता है तो चांदी की परत के पास ऋण आवेश और क्यूप्रस ऑक्साइड के परत के पास धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे चांदी और क्यूप्रस ऑक्साइड दोनों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है। विभवांतर का मतलब होता है दोनों विभवों के बीच में अंतर, यानी चांदी के बीच में और क्यूप्रस ऑक्साइड दोनों के बीच में जो अंतर उत्पन्न होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर उत्पन्न होता है। तो ये विभवांतर उत्पन्न
उत्पन्न हो गया, जिसके चलते जो इलेक्ट्रॉन रहता है जो सूर्य के प्रकाश से उत्सर्जित मतलब निकल करके यहां उत्सर्जित हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पूरे परिपथ में क्या होता है, बहना शुरू कर देता है और बैटरी उसको अपने एक स्थान में इकट्ठा करना शुरू कर देता है। जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है, जब आपके घर में बिजली नहीं रहता है, तो बिना बिजली के आप इससे अपने घर का जो उपकरण है जैसे बिजली, पंखा, टीवी, कूलर, वो सब आप क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो यही आपका ये जो फोटो वोल्टिक सेल है यानी प्रकाश वोल्टीय सेल है उसका क्रिया विधि है। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि सूर्य का प्रकाश चांदी की परत से होते हुए क्यूपरस ऑक्साइड के परत के ऊपर पड़ता है, जिससे यहां पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है, इलेक्ट्रॉन चांदी की परत की ओर जाती है, चांदी के पास ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और क्यूपरस ऑक्साइड के पास धन आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहा है भाई इसका पावर ज्यादा था इसलिए वो दूसरे के साथ गया। तो अब इन दोनों के बीच में क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होती है, परिपथ में बहने लगती है और बैटरी में इकट्ठा हो जाती है। अब आगे बढ़िएगा, इसका उपयोग क्या है, जो हम लोग फोटोवोल्टीय सेल जो हम लोग बना रहे हैं, जिस यंत्र की सहायता से हम इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उसका उपयोग है प्रकाश के प्रदीपन की तीव्रता ज्ञात करने में। यानी सूर्य के प्रकाश से कितने तीव्र गति से जो प्रकाश आ रही है, कितना इकट्ठा हो रही है, दिन भर में कितना इकट्ठा हो रही है और उसका उपयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए हम इस उपकरण का प्रयोग करते हैं। इसका जो विशेषताएं हैं, इसका कैरेक्टर है इस यंत्र का कि इस सेल से, इस बैटरी से जो प्राप्त धाराएं हमको प्राप्त होती है, इलेक्ट्रॉन जो प्राप्त होती है, उसको चलाने के लिए हम लोग को अदर बैटरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी एक ऐसा यंत्र है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में चार्ज हो जाएगा, ये इकट्ठा कर लेगा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, सूर्य के प्रकाश से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसको अपने अंदर कंज्यूम कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा और इकट्ठा करने के बाद जब लाइट नहीं रहेगा, बिजली नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, इससे पावर सप्लाई होना शुरू हो जाता है। ऐसा भी सिस्टम इसमें है, क्योंकि फोटोवोल्टिक सेल के अंदर पहले से ही बैटरी लगा रहता है, जिससे आपको किसी भी दूसरे बैटरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यही था आपका प्रकाश का वोल्टीय सेल। प्रकाश का जो चालकीय सेल है वो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।